नमस्कार। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के बारे में, पर थोड़े अलग अंदाज में, क्योंकि सिर्फ पॉडकास्ट नहीं बल्कि आपके और हमारे बीच चलने वाली योग यात्रा का पहला पड़ाव है। तो एयरपॉड्स लगाइए और चलिए शुरू करते हैं। आज फिटनेस के साथ साथ काउंट का बड़ा रोल हो गया है। एक दिन में कितने स्टेप्स चले इसका काउंट, एक दिन में कितनी कैलोरीज खाई इसका काउंट, कितनी कैलोरीज बर्न की इसका काउंट। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिए, अभी देर नहीं हुई है। योग भारत की वो प्राचीन धरोहर है जो आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन जीने की राह दिखा रहा है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का भी माध्यम है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग हमें तनाव से मुक्ति, मन की शांति और शरीर को मजबूती देता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योग को मानवता के लिए भारत का उपहार बताया है। हर साल 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस अब एक वैश्विक समारोह बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के देशों के लिए एक महत्वपूर्ण इवेंट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2025 को अपने मन की बात के 120वें एपिसोड में योग दिवस और उसकी थीम पर बात की। उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका को दर्शाती है। साल 2025 के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। ये थीम स्थिरता और एकता के लिए एक वैश्विक आह्वान के साथ मेल खाती है। 2014 में भारत के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी और अब ये एक दशक की सफलता मना रहा है। अब बात करें थीम के आइडिया पर, तो ये विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान प्रमुखता से उभरा और भारतीय दर्शन में इसकी गहरी जड़ें हैं। अप्रैल 2023 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक श्लोक पढ़ा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। It means may everyone be happy, may everyone be free of disease, may good things happen to everyone, and may no one suffer from sadness. यही दृष्टिकोण एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य वाक्यांश में भी अभिव्यक्त होता है। वन अर्थ वन हेल्थ विचार उस कालातीत थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और वसुधैव कुटुंबकम व सर्वे सन्तु निरामया जैसे भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं से मेल खाता है। 10 वर्ष के इस सफल आयोजन को और अनूठा बनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा 10 सिग्नेचर इवेंट्स शुरू किए गए हैं, जिनके उद्देश्य मानवता को योग द्वारा एक साथ लाना है।
10 इवेंट के क्रमावली में पहला इवेंट है योग संगम। 1,00,000 स्थानों पर एक समन्वित योग प्रदर्शन। दूसरा है योग बंधन, प्रतिष्ठित स्थलों पर योग सत्र आयोजित करने के लिए 10 देशों के साथ वैश्विक साझेदारी। योग पार्क, दीर्घकालिक सामुदायिक सहभागिता के लिए योग पार्कों का विकास। योग समावेश, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और विशेष आवश्यकताओं समूह के लिए विशेष योग कार्यक्रम। योग प्रभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की भूमिका पर 1 दशकीय प्रभाव का मूल्यांकन। योग कनेक्ट, एक वैश्विक योग शिखर सम्मेलन जिसमें प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर शामिल होंगे। हरित योग, एक स्थिरता संचालित पहल जिसमें योग को वृक्षारोपण और सफाई अभियान के साथ जोड़ा गया है। योग अनप्लग्ड, युवाओं को योग के प्रति आकर्षित करने के लिए एक ऊर्जावान उत्सव। योग महाकुंभ, 10 स्थानों पर 1 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव जिसका समापन 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के साथ होगा। संयोग, समग्र कल्याण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ योग को एकीकृत करने वाली पहल। IDY 2025 के अवसर पर होने वाले इन 10 इवेंट्स पर हम आगामी पॉडकास्ट में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। IDY 2025 के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय को चुनकर भारत एक अत्यंत सामयिक संदेश दे रहा है। सबसे पहले कि पूरी मानवता को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एकजुट होने की आवश्यकता